हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का डायमंड क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम प्रमुख भारतीय नृत्य से जुड़े हुए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए कुल 430 सवाल को करने वाले हैं। वीडियो में बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आज हम करने वाले हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला सवाल है, चारुसीजा माथुर किस नृत्य शैली का पर्याय है? आंसर, मणिपुरी नृत्य। एलेक्काराडी किस राज्य की एक आदिवासी नृत्य शैली है? आंसर, केरल राज्य। अग्नि, मर्दाना झूमर और फगुआ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आंसर, झारखंड राज्य से। अजीलामू एक लोक नृत्य है जो किस जनजाति द्वारा किया जाता है? आंसर, मोनपा जनजाति द्वारा। अजीलामू जो कि मोनपा जनजाति द्वारा किया जाता है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वो साथियों अरुणाचल प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। अरुणाचल प्रदेश का टापू नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? आंसर, आदि जनजाति द्वारा। अलकप झारखंड और किस अन्य राज्य में किया जाने वाला त्यौहार है, नृत्य है साथियों? तो वो है पश्चिम बंगाल। यानी कि अलकप है वो झारखंड और पश्चिम बंगाल में किया जाने वाला लोक नृत्य है। अल्लारिपू किस नृत्य की एक मुद्रा है? आंसर, भरतनाट्यम की। असम का देवधनी नृत्य किस देवी से संबंधित है? आंसर, नाग देवी मनसा से। असम का क्षत्रिय नृत्य किस आंदोलन से प्रेरित है? आंसर, भक्ति आंदोलन से। असम के वैष्णव मठों से विकसित नृत्य कौन सा है? आंसर, क्षत्रिय नृत्य। अहिराई किस राज्य के भारिया जनजाति द्वारा किए जाने वाला लोक नृत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश की भारिया जनजाति द्वारा अहिराई नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश का एक नृत्य जो छड़ी नृत्य के समान है क्या कहलाता है? आंसर, कोलानालू नृत्य, जो कि एक छड़ी नृत्य के समान है, आंध्र प्रदेश में किया जाता है। आलू यट्टू किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो ये साथियों नागालैंड राज्य का लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश का कजरी लोक नृत्य किस ऋतु से संबंधित है? आंसर, वर्षा ऋतु से। उमट आट किस क्षेत्र की एक लोक नृत्य शैली है? आंसर, कुर्ग, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, उस क्षेत्र की एक लोक नृत्य शैली है जिसका नाम है उमट आट। एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल पकड़कर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाइका नृत्य, जिसमें नर्तक अपने एक हाथ में तलवार लेकर और दूसरे हाथ में ढाल पकड़कर नृत्य करता है। एक हारिया, जहां एक नर्तक एक ही प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाता है, यह किस नृत्य से संबंधित है? तो साथियों यह भरतनाट्यम में इस प्रकार का नृत्य किया जाता है। ओडिशा का एक लोक नृत्य जिसमें भगवान कृष्ण के जीवन चरित्र को दर्शाया जाता है, वह लोक नृत्य है रणपा लोक नृत्य। ओडिशा में युवा लड़कों द्वारा किए जाने वाला नृत्य किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों उड़ीसा में एक गोटीपुआ नाम से एक नृत्य किया जाता है जिसमें युवा लड़के ही भाग लेते हैं, तो इस नृत्य का नाम है गोटीपुआ नृत्य। ओडिसी साथियों ये ओडिशा का एक शास्त्रीय नृत्य है। कंजर जनजाति द्वारा किया जाने वाला राजस्थान का पारंपरिक लोक नृत्य कौन सा है? राजस्थान में कंजर जनजाति द्वारा चक्री नृत्य किया जाता है। कजरी किस राज्य का एक लोक
नृत्य और लोकगीत है। तो साथियों कजरी है, यह उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य भी है और इस नाम से उत्तर प्रदेश में एक लोकगीत भी गाया जाता है। कड़सा नृत्य एक नृत्य शैली है जो कैसे किया जाता है। तो कड़सा नृत्य में साथियों कलश को हाथ में लेकर नर्तक नृत्य करता है। कथक का वर्तमान स्वरूप किससे प्रभावित है। कथक मुगल परंपरा से प्रभावित नृत्य है। इसके साथ ही कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो यह उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथक से मिलता जुलता एक और नृत्य है जिसका नाम है कथकली। साथियों ये कथकली है वो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। आगे आ भी सकता है सवाल, मैंने बिल्कुल ऐड किया है तो आगे भी देखते रहिएगा। यदि साथियों आपको ये PDF और ये क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल डायमंड क्लासेस को ज़रूर ज्वाइन करें। उस पर हमने ये PDF डाल रखी है, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हैं। कथक नृत्य का सबसे पुराना घराना कौन सा है। तो साथियों कथक नृत्य का सबसे पुराना घराना बनारस घराना है। कथक नृत्य किस संगीत शैली से जुड़ा हुआ है। आंसर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शैली से जुड़ा हुआ नृत्य है। कथक नृत्य के प्रमुख विषय किससे जुड़े होते हैं। तो यह वैष्णववाद से जुड़े हुए विषय पर ही कथक नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट है कथक मुख्य रूप से किस रियासत से संबंधित था। तो यह अवध रियासत से संबंधित प्रमुख त्योहार नृत्य है। कथक में नर्तक और तबला वादक के बीच जो प्रतिस्पर्धा होती है उसे क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जुगलबंदी। ये दोनों के बीच में जो प्रतिस्पर्धा होती है उसे जुगलबंदी कहते हैं। कथक शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो कथक शब्द है वो कहानी से उत्पन्न हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा कहानी। कथकली का संबंध किस भगवान से है। कथकली का संबंध साथियों भगवान श्री कृष्ण से है। कथकली नृत्य के पूर्व अभ्यास सत्र को क्या कहते हैं। आंसर सेवाकाली। कथावाचकों का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। आंसर कथक नृत्य। कमसा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। आंसर कर्नाटक राज्य से। कमसाले किस राज्य की एक पारंपरिक नृत्य शैली है। तो साथियों ये भी एक कर्नाटक का एक नृत्य है। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं कमसाल और कमसाले ये दोनों कर्नाटक राज्य के नृत्य है। नेक्स्ट है कर्मा किस राज्य की एक नृत्य शैली है। आंसर झारखंड राज्य की। कलश लेकर महिलाओं द्वारा किए जाने वाला लोक नृत्य काड़सा किस राज्य का है। आंसर झारखंड राज्य का। कला क्षेत्र शैली किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। कला क्षेत्र शैली है वो भरतनाट्यम से संबंधित है। नेक्स्ट है कलासम किस शास्त्रीय नृत्य का एक नृत्य क्रम है। कलासम है वो कथकली का एक नृत्य क्रम है। कहानी नाटक अर्थ वाली दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है। आंसर कथकली। कांडियन नृत्य किस देश का पारंपरिक नृत्य है। आंसर श्रीलंका का। कारगम लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। आंसर तमिलनाडु से। काराकट्टम किस राज्य का एक पारंपरिक नृत्य है। तो वह साथियों तमिलनाडु का पारंपरिक नृत्य है। और कारागम वापस पूछा गया है। ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन ही ऐड किए गए हैं। हर बार इसमें लैंग्वेज चेंज की गई है बल्कि क्वेश्चन वही है। देख सकते हैं ये 44 और ये 46 एक जैसे सवाल है। बिल्कुल इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज है, बाकी ऊबू सवाल है। कारागम किस राज्य का लोक नृत्य है। ये है तमिलनाडु का है। कालबेलिया स्नेक चार्मर डांस किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है।
आंसर राजस्थान का। कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है, ये भी देख सकते हैं राजस्थान का। और यहाँ पर पूछ लिया है कि यह किस समुदाय द्वारा किया गया है, तो यह साथियों कालबेलिया समुदाय द्वारा किया जाने वाला कालबेलिया नृत्य है। किस नृत्य गतिविधियों में एक भाग के रूप में ड्रम का मुख्यतः उपयोग किया जाता है, तो वो नृत्य है साथियों पुंग चोलोम, जो कि मणिपुरी में किया जाता है। यह नृत्य जिसमें एक भाग के रूप में ड्रम का प्रमुखता से उपयोग किया जाता है। किस नृत्य में कलाकार एक बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं जिसे पोटीओई कहा जाता है, तो वो नृत्य है साथियों मणिपुरी नृत्य, जिसमें एक कलाकार एक बेलनाकार स्कर्ट पहनता है जिसे पोटीओई नाम से जाना जाता है। किस नृत्य में चित्रित मुखौटे, बड़ी स्कर्ट और भारी जैकेट पहनी जाती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कथकली नृत्य में। कथकली नृत्य में नर्तक बड़ा मुखौटा, बड़ी स्कर्ट और भारी जैकेट पहनता है और उसके बाद में ये नृत्य करता है, तो इस नृत्य का नाम है कथकली नृत्य। नेक्स्ट है किस शास्त्रीय नृत्य को कथाकारों का नृत्य कहा जाता है, तो कथाकारों के नृत्य के नाम से कथकली नृत्य को जाना जाता है। किस शास्त्रीय नृत्य शैली में पात्रों के प्रतीक के रूप में चेहरे पर विभिन्न रंगों का प्रयोग किया जाता है, तो वह नृत्य शैली भी कथकली है, जिसमें पात्र अपने चेहरे पर विभिन्न प्रकार के रंग का उपयोग करता है और उसके बाद में ही इस नृत्य को अंजाम देता है। कुचिपुड़ी नृत्य किस संगीत के साथ किया जाता है, आंसर कर्नाटक संगीत के साथ यह कुचिपुड़ी नृत्य किया जाता है। तो साथियों कुचिपुड़ी नृत्य वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी नृत्य की कल्पना किसने दी, तो इसका आंसर हो जाएगा सिद्धेंद्र योगी द्वारा। यहाँ पर भी यह पूछा गया है, इनका भी आंसर सेम रहने वाला है। अगला सवाल है, यह थोड़ा घुमा फिरा के दिया गया है, बल्कि यही सवाल है। कुचिपुड़ी पर आधारित एक नृत्य नाटिका भामा कल्पम है, इसकी रचना किसने की, तो इसका भी आंसर हो जाएगा सिद्धेंद्र योगी द्वारा। कुचिपुड़ी में पीतल की थाली पर संतुलन बनाने वाला तत्व क्या है, इसका आंसर होगा तरंगम। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है, आंसर आंध्र प्रदेश से। इस नृत्य को आप ऐसे भी याद कर सकते हैं जैसे कि कुचिपुड़ी, यानी इससे मिलता जुलता आप एक शब्द सुनने हुए हैं जैसे कि कच्चीपुड़ी। तो आप देख सकते हैं कि कच्चीपुड़ी है वो अपन अंधेरे में ही तो खा सकते हैं, अपन को दिन में दिखा दे कि ये कच्चीपुड़ी है और आप खा लो, अपन थोड़ी खाएंगे, ये अंधेरे में भी खा सकते हैं। इस प्रकार से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं, कुचिपुड़ी यानी कि आंध्र प्रदेश। ठीक है। कुड किस राज्य का लोक नृत्य है, इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर राज्य का लोक नृत्य है। ये सेम सवाल है, बार बार पूछा गया रिपीटेड सवाल है, इसका भी आंसर जम्मू कश्मीर है, कुड लोक नृत्य। नेक्स्ट है कुमाऊनी जनजाति की मार्शल आर्ट परंपरा को दर्शाने वाला एक तलवार नृत्य कौन सा है, इस नृत्य का नाम है शोलिया नृत्य। कुम्मी नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य से। केरल का पारंपरिक रंगमंच जहां 8 दिनों में 8 नाटकों का प्रदर्शन किया जाता है क्या कहलाता है, तो यह है कृष्णनाट्यम। कृष्णनाट्यम में ये ऐसा रंगमंच होता है जहां पर 8 दिनों तक 8 नाटकों का प्रदर्शन किया जाता है। नेक्स्ट है केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र में प्रदर्शित की जाने वाली एक लोक कला क्या है, तो ये है कोलकाली। केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य कौन से हैं, तो केरल में कथकली और मोहिनी अट्टम मुख्यतः किए जाने वाले 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। यह बार बार पूछे जाते हैं, तो आप केरल से जुड़े हुए इन 2 शास्त्रीय नृत्यों को जरूर याद रखिएगा। कोणार्क नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, आंसर ओडिशा में। कोलकाली किस केंद्र शासित प्रदेश की लोकप्रिय नृत्य शैली है, तो इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। कोलनालू लोक नृत्य को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे छड़ी नृत्य भी कहते हैं।
कोली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो वह महाराष्ट्र और गोवा, इन दो क्षेत्र में कोली नृत्य किया जाता है। कौन सी नृत्य शैली बिहू नृत्य से प्रभावित है? तो साथियों यह है सत्रिया नृत्य शैली। बिहू है साथियों वो असम में किया जाने वाला लोक नृत्य है। यहाँ देख सकते हैं खजुराहो नृत्य उत्सव से जुड़ा हुआ 2 बार सवाल पूछा गया है। खजुराहो नृत्य उत्सव कब शुरू हुआ? तो इसका आंसर है 1975 में। और यहाँ पर भी दिया है किस वर्ष शुरुआत हुई, ये भी इसका आंसर भी हो जाएगा 1975। नेक्स्ट है खजुराहो नृत्य महोत्सव भारत सरकार द्वारा किसके सहयोग से स्थापित किया गया? तो यह साथियों मध्य प्रदेश कला परिषद द्वारा 1975 में स्थापित किया गया। खरेती एक मार्शल नृत्य है जो तलवारों के साथ किस राज्य में किया जाता है? तो यह हिमाचल प्रदेश में तलवारों के साथ किया जाने वाला खरेती मार्शल नृत्य है। खासी जाति का साद मस्ती है या विजय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आंसर मेघालय से। खुल्लम किस राज्य का लोक नृत्य है? आंसर मिजोरम का। खोन मास्क नृत्य किस देश से संबंधित है? आंसर थाईलैंड से। गंभीरा नृत्य विभिन्न लकड़ी के मुखौटे का उपयोग करके किस राज्य में किया जाता है? आंसर पश्चिम बंगाल में। गरबा और डांडिया ये प्रमुख एक तरह के नृत्य हैं। ये गुजरात के लोकप्रिय नृत्य है। ये किस दौरान किए जाते हैं? तो कभी कभी सवाल इस प्रकार पूछा जा सकता है कि गरबा और डांडिया किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात का। और ये किस अवसर पर किए जाते हैं? तो यह नवरात्रि के दौरान किए जाते हैं। गरबा नृत्य में नर्तक किस प्रकार के व्रत बनाते हैं? आंसर विपरीत दिशाओं में संकेंद्रित व्रत बनाते हैं। गरबा, डांडिया रास और टिप्पणी जुरियन नृत्य किस राज्य में लोकप्रिय है? तो पहले ये पूछा जा चुका है, इसलिए इन क्वेश्चंस को ही बार बार रिपीट करें, ये आपके कंठस्थ हो जाएंगे। तो ये साथियों गुजरात के प्रसिद्ध लोक नृत्य है। गौरी नृत्य नाटिका का संबंध किस राज्य से है? आंसर हो जाएगा राजस्थान से। गिद्दा किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है? कभी कभी इस प्रकार से जुड़ा हुआ सवाल पूछा जाता है कि गिद्दा और भांगड़ा, तो ये दो लोक नृत्य एक साथ पूछे जाते हैं कभी कभी, और कभी कभी इनको अलग अलग भी पूछा जा सकता है। तो गिद्दा और भांगड़ा ये साथियों पंजाब के लोक नृत्य है। गुग्गा नृत्य किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? आंसर हरियाणा का। और यहाँ पर पूछा गया है कि गिग्गा ये कहाँ पर पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है? तो ये भी आंसर हरियाणा रहेगा। यानी कि आप देख सकते हैं गुग्गा नृत्य है वो हरियाणा में किया जाता है और ये केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। इन दोनों क्वेश्चन से एक ही निचोड़ निकलता है। यहाँ गुग्गा के साथ और नृत्य के नाम देकर और सवाल पूछा गया है। यह किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया सवाल है। गुग्गा, खोरिया और फाग नृत्य किस राज्य से जुड़े हुए हैं? इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा से। गुजरात का सिद्धि धमाल नृत्य कितने वर्ष पुराना है? आंसर 300 वर्ष। गुणकांत दत्ता बोरब्यान को किस नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है? आंसर सत्रिया नृत्य के लिए। गैर नृत्य किस समुदाय द्वारा किया जाता है? आंसर भील समुदाय द्वारा, और ये राजस्थान में किया जाने वाला नृत्य है। गैर नृत्य ये भी देख सकते हैं राजस्थान में भील समुदाय द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैर या गैर किस राज्य की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है? आंसर राजस्थान की। गौफ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गौफ गोवा का है। गौफ से गोवा याद कर सकते हैं। गोटीपुआ यह ओडिशा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है।
गोटिपुआ नृत्य किस राज्य का है? ये अपन पहले देख चुके हैं, ओडिशा का। और ये किसके सम्मान में किया जाता है? तो यह भगवान जगन्नाथ के सम्मान में किया जाने वाला नृत्य है। यह यहाँ पर भी देख सकते हैं। गोटिपुआ ओडिशा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। गोवा का वह नृत्य रूप जिसे योद्धा नृत्य भी कहा जाता है, तो इसका नाम है घोड़े मोदनी। इसे योद्धा नृत्य भी कहते हैं। मोर मारिया ये साथियों छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। मोर मारिया यहाँ पर भी देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ का मोर मारिया छत्तीसगढ़, यानी कि 3 बार सवाल सेम पूछा गया है। यहाँ पर किस राज्य का लोक नृत्य है, यहाँ किस राज्य से संबंधित है, और ये शैली किस राज्य से है। ये देख सकते हैं तीनों सवाल एक ही है, बस लैंग्वेज चेंज की गई है। इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है गिरिडा किस राज्य का लोक नृत्य है? आंसर मध्य प्रदेश का। गिरिडा लोक नृत्य मध्य प्रदेश का है। गोरी लोक नृत्य किस क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किया जाता है? आंसर हिमाचल प्रदेश में। घूमर किस राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य है? आंसर राजस्थान का। राजस्थान में घूमर मुख्यतः किया जाता है। घूमर राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यहाँ पर भी देख सकते हैं घूमर विशेषतः किस जनजाति द्वारा प्रदर्शित किया जाने वाला लोक नृत्य है? तो यह है राजस्थान की भील जनजाति, वो मुख्यतः यही परफॉर्म करती हैं। इसके अलावा अन्य जातियाँ भी अपने जो भी तरह तरह के त्यौहार होते हैं, किसी भी त्यौहार पर ये नृत्य भी कर सकती हैं, लेकिन विशेषतः यह घूमर भील जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। घूमर नृत्य शैली किस जनजाति द्वारा विकसित की गई है? तो यहाँ पर देख सकते हैं भील जनजाति द्वारा। और ये किस देवी की पूजा के लिए की जाती है? तो यह देवी सरस्वती की पूजा के लिए मुख्यतः की जाती है। घोड़े मोडिनी लोक नृत्य गोवा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान में किया जाता है। चविट्टू काली नृत्य यह केरल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चांग लो नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? आंसर चांग जनजाति, जो कि नागालैंड में पाई जाती है, इसके द्वारा मुख्यतः यह नृत्य किया जाता है, चांगलो नृत्य। यहाँ पर भी देख सकते हैं चांगलो नागालैंड में। और अगला है चांगई नृत्य, ये भी साथियों नागालैंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चांगसांग नृत्य नागालैंड की किस जनजाति द्वारा किस उत्सव पर किया जाता है? तो यह चांग जनजाति द्वारा किया जाता है और ये नाक्युलम उत्सव पर किया जाने वाला प्रसिद्ध उत्सव यानी कि त्यौहार है। चाड शुक्रा मेघालय का एक लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य उत्सव है, जिसे किस रूप में मनाया जाता है? आंसर बुआही उत्सव के रूप में मनाया जाता है, चाड शुक्रा। चाम मास्क नृत्य कहाँ मनाया जाता है? आंसर भूटान में। चाली झुमुरा और नाडू भंगी किस शास्त्रीय नृत्य के रूप है? आंसर है क्षत्रिय नृत्य के। चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम पर कौन सा नृत्य अंकित है? आंसर भरतनाट्यम। चिदम्बरम मंदिर जो कि तमिलनाडु में है, तमिलनाडु के गोपुरम में है, इसमें किस नृत्य की मुद्राएं दर्शाई गई हैं? तो यह नृत्य है भरतनाट्यम, जिसकी मुद्राएं हैं चिदम्बरम मंदिर पर अंकित की गई है। चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम में अनेक मुद्राएं किस नृत्य में हैं? तो ये भी भरतनाट्यम में। ये तीनों सवाल देख सकते हैं, एक ही सवाल है, बस इनकी लैंग्वेज चेंज हुई है। चुटकी किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? आंसर सिक्किम की। चूफाट लोक नृत्य सिक्किम में किया जाता है। चेचक से ठीक होने के बाद पश्चिम बंगाल में किया जाने वाला एक विशिष्ट नृत्य है, वो है वृत्ता नृत्य। चेराव बांस नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आंसर मिजोरम से। चेराव मिजोरम से संबंधित एक प्रसिद्ध पारंपरिक नृत्य शैली है। छऊ नृत्य कितनी मुख्य शैलियों में मौजूद है?
छऊ नृत्य है वो 3 मुख्य शैलियों में मौजूद है। छऊ नृत्य को यूनेस्को में 2010 में शामिल किया गया है। छऊ, कलारीपेटू, लाजिम किस प्रकार के पारंपरिक नृत्य हैं? तो ये साथियों तीनों ही मार्शल आर्ट है। शोलिया नृत्य का संबंध है वो उत्तराखंड राज्य से है। ये भी एक मार्शल आर्ट है। शोलिया नृत्य ये उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। जंग तालम मिजोरम का एक लोकप्रिय नृत्य है। यह किस जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो इस जनजाति का नाम है पेहते जनजाति, जो कि मिजोरम में पाई जाती है मुख्यतः, और इसके द्वारा जंग तालम नृत्य किया जाता है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है जंग तालम चेलम चेराव नृत्य ये किस राज्य से संबंधित है? ये तीनों नृत्य से जुड़े हुए सवाल ऊपर पूछे गए हैं और ये तीनों नृत्य साथियों ये मिजोरम राज्य से संबंधित है। यहाँ पर देख सकते हैं जेगोई और चोलोम नृत्य ये मणिपुरी नृत्य शैली है। जेगोई और थाबल चोंगबा किस राज्य के प्रसिद्ध नृत्य हैं? मणिपुर के हैं। और जट जटीन विदेशिया जिया और किस राज्य की नृत्य शैली है? यह आंसर हो जाएगा बिहार राज्य के। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी कहाँ स्थित है? यह साथियों इम्फाल में स्थित है। जागोई चोलोम किस नृत्य के 2 प्रमुख भाग हैं? यह साथियों मणिपुरी नृत्य के 2 प्रमुख भाग हैं। जागोई किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। ये देख सकते हैं जट जटिन से जुड़ा हुआ सवाल पहले आया हुआ है। बिहार राज्य से संबंधित प्रसिद्ध लोकप्रिय नृत्य है। जात्रा किस क्षेत्र का लोक रंगमंच है? यह पूर्वी भारत में किया जाने वाला रंगमंच है जात्रा। जामदा लोक नृत्य झारखंड से संबंधित है। जेलियांग किस राज्य का एक आदिवासी लोक नृत्य है? आंसर नागालैंड राज्य का। जो माल लोक नृत्य सिक्किम से संबंधित है। जोएपा लेग्सो किस देश का एक स्वागत नृत्य है? आंसर भूटान देश का स्वागत नृत्य है जोएपा लेग्सो। जोमल लोक नृत्य यह सिक्किम में किया जाता है और यह किस समुदाय द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेपचा समुदाय द्वारा ये नृत्य किया जाता है। झारखंड का पाइका नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा मुंडा जनजाति द्वारा। झारखंड का वह नृत्य कौन सा है जो मुख्य रूप से खेती के मौसम में आदिवासी महिलाओं द्वारा किया जाता है? आंसर जननी झूमू नृत्य। झारखंड का वह नृत्य जो खेती के मौसम में आदिवासी महिलाओं द्वारा किया जाता है, ये सेम सवाल है जननी झूमूर नृत्य। तो यहाँ थोड़ा बहुत झूमू या झूमूर दिया जाता है कभी कभी, तो ये दोनों एक ही है। ये झारखंड में किया जाने वाला नृत्य है। झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? जिका दसई नृत्य है जो झारखंड में संथाल जनजाति द्वारा किया जाता है। झारखंड में सरहुल नृत्य का त्यौहार किस जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? आंसर उरांव जनजाति द्वारा। झारखंड का हुंटा नृत्य किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? आंसर संथाल आदिवासी समुदाय से संबंधित झारखंड का हुंटा नृत्य है। जाली किस राज्य का लोक नृत्य है? आंसर हिमाचल प्रदेश का। झील नृत्य किस देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है? तो ये झील नृत्य है वो इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि झील नृत्य करने पर इंद्र देवता खुश हो जाते हैं और बरसात करते हैं। और ये झिया नृत्य है वो किस राज्य का प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य है? तो ये बिहार का है। झूलन किस राज्य की एक लोक नृत्य शैली है? झूलन है राजस्थान की एक प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है। जोड़ा नृत्य वसंत ऋतु के उत्सव के रूप में उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। टप्पू नृत्य अरुणाचल प्रदेश में
किया जाता है और ये अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा किया जाता है। टप्पू नृत्य यहाँ पर भी देख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश में किया जाने वाला नृत्य है। टिप्पणी हुड्डो मेर रास पल्ली जग गराबो किस राज्य के लोक नृत्य है? आंसर गुजरात राज्य के। ठुमरी संगीत किस नृत्य शैली से संबंधित है? आंसर कथक नृत्य शैली से संबंधित है और ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य भी है। डंडा नाचा नृत्य किसकी कहानी बताता है? यह भगवान शिव की कहानी बताता है। डंडा नाचा नृत्य। डंडारी गुसाड़ी लोक नृत्य किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ये लोक नृत्य है राजगोंड और कोलम जनजाति द्वारा किया जाने वाला त्यौहार है और उनके द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। डांडी किस राज्य का लोक नृत्य है? यह हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। डांडिया नृत्य का संबंध गुजरात राज्य से है। डांडिया और गरबा ये गुजरात राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य है। डुमहाल किस क्षेत्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आंसर जम्मू कश्मीर का। डोलू कुनिता नृत्य किसे रंग बिरंगे वस्त्रों में से सजाया जाता है? आंसर ढोल को रंग बिरंगे वस्त्र में सजाकर डोलू कुनिता नृत्य किया जाता है। यहाँ पर आगे पूछ लिया गया है डोलू कुनिता भूत और बालाकट नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये साथियों तीनों ही नृत्य वो कर्नाटक राज्य से संबंधित है। डोलू कुनिता कर्नाटक राज्य का एक लोक नृत्य है। यहाँ पर भी देख सकते हैं वहाँ पूछा गया कि ये कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है, लेकिन ये किस भगवान के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भगवान शिव के लिए किया जाने वाला नृत्य है। डालो किस राज्य का एक लोकप्रिय अनुष्ठान लोक नृत्य है? तो ये साथियों गोवा राज्य का है। डेमसा एक आदिवासी नृत्य शैली है जो किस जाति की महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? आंसर हो जाएगा पोरजा जाति की महिलाओं द्वारा। ढीमसा है वो आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो कि पोर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। आगे भी पूछा गया है वापस यही सवाल है। ढीमसा है नृत्य वो पोर जनजाति द्वारा किया जाता है, आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तपाली और डगला किस राज्य के लोक नृत्य हैं? आंसर है छत्तीसगढ़ राज्य के। तमाचा है वो साथियों महाराष्ट्र का लोक नाट्य है। तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है वो भरतनाट्यम नृत्य है जिसे दासियाट्टम भी कहते हैं। तरंगा मेल लोक नृत्य गोवा में किया जाता है। तासी शब्दो नृत्य है वो सिक्किम का प्रसिद्ध नृत्य है। टिप्पणी यह गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तिलाना शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों ये तिलाना शैली है वो भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित शैली है। तेरह ताली नृत्य है वो राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तेवितियाट्टम, नंगही नाटकम और दासियाट्टम ये किस नृत्य के रूप है? ये साथियों मोहिनी अट्टम नृत्य के रूप है। त्रिभंग मुद्रा किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिसी नृत्य शैली से संबंधित है। नेक्स्ट है थांग टा किस राज्य का एक विशिष्ट मार्शल आर्ट है? तो यह है मणिपुर राज्य का। थाबंग चोंगबा किस राज्य का लोक नृत्य है? आंसर है मणिपुर। ये और ये इसके मिलता जुलता है। थुल नृत्य ये साथियों केरल का है। तो थाबल चोंगबा है साथियों ये है मणिपुर का है और ये थुल नृत्य है वो केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। थेयम किस राज्य का धार्मिक कला रूप है? यह केरल का है। दक्षिण मालाबार का एक लोकप्रिय मुखौटा नृत्य कुमटिकली है। दलखाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह साथियों ओडिशा राज्य का लोक नृत्य है दलखाई। दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला
वीरागासु नृत्य किस राज्य का है? ये साथियों वीरागासु नृत्य है वो कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। 10 कठिया किस राज्य का आदिवासी नृत्य है? 10 कठिया ओडिशा का आदिवासी नृत्य है। दुमहल नृत्य शैली का संबंध जम्मू कश्मीर राज्य केंद्र शासित प्रदेश से है। देवी अम्बा किस नृत्य की अधिष्ठात्री देवी है? देवी अम्बा है वह भवई नृत्य की अधिष्ठात्री देवी है। धनगर नृत्य गोवा के चरवाहा समुदाय द्वारा कब किया जाता है? तो इस क्वेश्चन में 2 सवाल है। धनगर नृत्य है वो कहाँ किया जाता है? तो गोवा में किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो ये चरवाहा समुदाय द्वारा किया जाता है। और ये किस अवसर पर किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नवरात्र के दौरान किया जाता है। तो यहाँ पर और पूछ लिया है धनगर पूजा नृत्य किस राज्य का है? ये गोवा का है। धनगर से मिलता जुलता धामन है वो साथियों हिमाचल प्रदेश का नृत्य है। और धीमसा नृत्य है वो साथियों आंध्र प्रदेश का है। और धुनुची नाच नृत्य है ये साथियों फ्री स्टाइल का है। इसमें जलते हुए बर्तनों के साथ ये नृत्य किया जाता है। नट पारंपरिक गायन शैली किस नृत्य से संबंधित है? आंसर है मणिपुरी नृत्य शैली से। नट पूजा, बिहू और चौंगली ये असम के प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नट पूजा यहाँ पर देख सकते हैं असम का लोक नृत्य है। आगे पूछा गया है नटवारी नृत्य किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? नटवारी नृत्य है ये कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। नल चरितम नाटक किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो यह नल चरितम है ये कथकली से संबंधित है जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। नागालैंड का शिकार अभियान नृत्य क्या कहलाता है? नागालैंड का शिकार अभियान नृत्य है वो सदल के कई नृत्य कहलाता है। नाट्य शास्त्र के अनुसार मोहिनीअट्टम है वो किस प्रकार का नृत्य है? यह साथियों लास्य नृत्य है। निहंग सिख योद्धाओं की पारंपरिक युद्ध शैली नतका की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? नतका है वो युद्ध शैली है। इसकी उत्पत्ति साथियों पंजाब से हुई है। नूपा नृत्य है ये मणिपुर से संबंधित प्रसिद्ध नृत्य है। नृत्य की वह कोमल शैली जो महिलाओं के लिए उपयुक्त है क्या कहलाती है? तो ये है लास्य शैली। नृत्य शैली सरही की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो ये हिमाचल प्रदेश से हुई है। पंथी है वो छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध नृत्य शैली है। यहाँ पर भी देख सकते हैं पंथी ये छत्तीसगढ़ से संबंधित नृत्य शैली है। पखावज अक्षरों का प्रयोग किस शास्त्रीय नृत्य को समाप्त करने के लिए किया जाता है? पखावज अक्षर है वो ओडिसी नृत्य को समाप्त करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। पडियानी किस मंदिर के प्रदर्शित एक अनुष्ठानिक नृत्य कला है? तो पडियानी है साथियों ये भद्रकाली मंदिर जो कि केरल में है इसकी ये अनुष्ठानिक नृत्य कला है। यहाँ पर भी देख सकते हैं पडियानी लोक नृत्य वो किस मंदिर में किया जाता है? तो ये भद्रकाली मंदिर में किया जाता है जो कि केरल में है। परिचकली किस केंद्र शासित प्रदेश का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? आंसर है लक्षद्वीप का। पाइका नृत्य किस आदिवासी समुदाय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? पाइका नृत्य झारखंड में आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाता है। पाइका नृत्य किस क्षेत्र में है? तो यह झारखंड के छोटा नागपुर के पठार में किया जाता है। पाइका नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो यह है मुंडा जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है और यह ओडिशा में किया जाता है। इसके साथ और भी नृत्य देकर सवाल और पूछा गया है। पाइका, घुमरा और ढप किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा राज्य का। पुंग चोलम किस राज्य का नृत्य है? आंसर है मणिपुर राज्य का। पुडुचेरी में गराड़ी लोक नृत्य रामायण से संबंधित नृत्य है। ये किस मंदिर में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विलियनूर मंदिर जिसमें ये गराड़ी लोक नृत्य किया जाता है जो कि रामायण से संबंधित लोक नृत्य है।
पुरुलिया छऊ है वो पश्चिम बंगाल का नृत्य है। पुरुलिया, मयूरभंज और सरायकेला ये छऊ नृत्य के उप प्रकार है और ये पश्चिम बंगाल में किए जाते हैं। पोनुंग एक लोकप्रिय नृत्य है जिसका संबंध किस राज्य से है? पोनुंग है साथियों अरुणाचल प्रदेश से संबंधित नृत्य है। पोनुंग अरुणाचल प्रदेश से है और इससे मिलता जुलता है पोपीर नृत्य है वो भी अरुणाचल प्रदेश से। तो पोनुंग और पोपीर दोनों अरुणाचल प्रदेश के प्रसिद्ध नृत्य है। प्रसिद्ध नृत्य शैली चरकुला, ये चरकुला है साथियों, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। प्रेम की अभिव्यक्ति करने वाला रस है वो श्रृंगार रस है। फसल कटाई के बाद लड़कों द्वारा किया जाने वाला शेला नृत्य है वो छत्तीसगढ़ राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। यहाँ इससे मिलता और सवाल पूछा है, फसल कटाई नृत्य जो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में लोकप्रिय हैं क्या कहलाता है? तो ये फसल कटाई नृत्य ये मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है, उसे जवारा नृत्य कहते हैं। और ये छत्तीसगढ़ में जो किया जाता है उसे शेला नृत्य कहते हैं। ये ऊपर आ चुका, ठीक है। फाग है वो हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है और फुगड़ी है वो साथियों भाद्रपद के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। फुगड़ी जो कि गोवा में किया जाता है, फुगड़ी लोक नृत्य गोवा में किया जाता है और यहाँ पर दिया गया फुगड़ी लोक नृत्य जो कि गोवा में किया जाता है और महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये गोवा के किस क्षेत्र में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोंकण क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किया जाता है। बयालता है वो कर्नाटक का प्रसिद्ध नृत्य है शैली है। बागरुम्बा एक समूह नृत्य है जो किस समुदाय द्वारा किया जाता है? आंसर है बोडो समुदाय के द्वारा। बागुरुम्बा ये बोडो जनजाति द्वारा या बोडो समुदाय द्वारा, एक ही सवाल है। नेक्स्ट है बारडोसम किस राज्य का लोक नृत्य है? आंसर है अरुणाचल प्रदेश। बाल्टी नृत्य लद्दाख का है। बिरहोर नृत्य है ये झारखंड का प्रसिद्ध आदिवासी लोक नृत्य है। बिरहोर झारखंड का है। बिहू है साथियों ये असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है और बुइया नृत्य है ये अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। बोर गीत एक संगीत रचना है जिसका उपयोग किस नृत्य में किया जाता है? तो ये बोर गीत है साथियों ये क्षत्रिय नृत्य करते समय संगीत के रूप में किया जाता है। बोलक आट नृत्य है वो कर्नाटक का नृत्य है। भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित लोक नाट्य रासलीला है। भगवान कृष्ण के दृश्यों का प्रदर्शन किस नृत्य में किया जाता है? तो यह मणिपुरी नृत्य है। मणिपुरी नृत्य में भगवान कृष्ण के दृश्यों का प्रदर्शन किया जाता है। भगवान खंडोबा से संबंधित भाग्य मुरली नृत्य है वो महाराष्ट्र राज्य में किया जाता है। भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित नृत्य है वो ओडिसी नृत्य है जो कि ओडिशा में किया जाता है। भगवान जगन्नाथ से संबंधित नृत्य है। भगोरिया नृत्य किस राज्य में भीलों द्वारा किया जाता है? भगोरिया नृत्य है वो मध्य प्रदेश में भीलों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। भड़म नृत्य किस जनजाति में लोकप्रिय है? भड़म नृत्य भारिया जनजाति में लोकप्रिय नृत्य है। भरतनाट्यम का संगीत किस शैली से संबंधित है? भरतनाट्यम का संगीत है वो कर्नाटक शैली से संबंधित है। भरतनाट्यम किस धार्मिक विचार को व्यक्त करता है? तो यह शैव धर्म के धार्मिक विचार को व्यक्त करता है। भरतनाट्यम है वो तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम की पैरों की विशेष मुद्रा क्या है? तो इसमें है पैरों को मोड़कर लय बनाना होता है भरतनाट्यम में। भरतनाट्यम की वंशावली किस प्राचीन नृत्य से मिलती है? तो ये है शादीरट्टम नृत्य है जिससे मिलती जुलती वंशावली भरतनाट्यम में है। भरतनाट्यम की सैद्धांतिक नींव ये नाट्यशास्त्र में पाई जाती है। भरतनाट्यम के गुरु को
नट्टुवनार कहते हैं। भरतनाट्यम को मूल रूप से सादरी अट्टम नृत्य से उत्पत्ति माना जाता है या फिर उसके नाम से जाना जाता है। भरतनाट्यम नृत्य का विकास है वो अकहारियल इश्यांगा से हुआ है। नेक्स्ट है भरतनाट्यम नृत्य पारंपरिक रूप से किस संगीत शैली में किया जाता है? तो वह संगीत शैली है कर्नाटक संगीत शैली, जिसमें भरतनाट्यम नृत्य किया जाता है। भरतनाट्यम नृत्य वृत्तांत है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो नट्टुवनार द्वारा किया जाता है। और यह ब्रिटिश सरकार द्वारा कब प्रतिबंधित किया गया? तो वह सन है 1910, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने इसे एक बार प्रतिबंधित कर दिया था। भरतनाट्यम में प्रयुक्त इशारों को क्या कहते हैं? तो भरतनाट्यम में जो इशारे प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें मुद्रा कहते हैं। भवाई वेश या स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? तो यह साथियों गुजरात का प्रसिद्ध लोक नाट्य है भवाई। भवाई एक राजस्थान का भी लोक नाट्य है। यहाँ देख सकते हैं, पहले मैंने बताया था बिल्कुल, जहाँ पर गिद्दा आया था, गिद्दा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो वहाँ पर मैंने बताया था कि कभी कभी ये गिद्दा और भांगड़ा दो क्वेश्चन में एक साथ नृत्य के नाम देकर भी पूछा जा सकता है। और यहाँ पर देख सकते हैं तीनों नाम दिए गए हैं, भांगड़ा, गिद्दा और लुड्डी। ये तीनों हैं साथियों पंजाब के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। भांड पातेर है वो साथियों कश्मीर की नृत्य शैली है। भांड पातेर थिएटर मुख्य रूप से किस क्षेत्र की एक परंपरा है? तो ये साथियों आप देख सकते हैं जम्मू और कश्मीर की है। कभी कभी कश्मीर एक ही ऑप्शन मिल सकता है तो कश्मीर करिएगा, जम्मू और कश्मीर दिया गया है तो जम्मू और कश्मीर करिएगा। नेक्स्ट है भामा कलापम किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा है? भामा कलापम है वो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा हुआ है, जो कि आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। भारत का पहला पारंपरिक नृत्य जिसे नाट्य कला के रूप में नया स्वरूप दिया गया है, ये कौन सा नृत्य है? तो उस नृत्य का नाम है भरतनाट्यम। भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति किस ग्रंथ से हुई है? भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य है वो नाट्य शास्त्र से उत्पन्न हुए माने जाते हैं। भारत के किस लोक नृत्य ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया और ये कब करवाया? तो भारत का एक लोक नृत्य है नाट्य लोक नृत्य, जिसने वर्ष 2015 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया था। भारतीय नृत्य शैली मणिपुरी अधिकतर किस विषय पर आधारित होती है? तो साथियों ये मणिपुरी नृत्य शैली है और कृष्ण और गोपियों से संबंधित नृत्य से जुड़ी हुई है और ये अधिकतर इसी विषय पर ही नृत्य करती हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य के दो मौलिक पहलू कौन से हैं? भारतीय शास्त्रीय नृत्य में लास्य और तांडव ये दो मौलिक पहलू हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य तकनीक जैसे रस और भाव की उत्पत्ति किस ग्रंथ से हुई है? तो ये है साथियों भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से उत्पन्न हुए माने जाते हैं। भारतीय संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य शैलियों की संख्या कितनी है? तो वह साथियों 8 है शैली जिसे भारतीय संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता दी गई है। भूत कोला एक आत्मा पूजा अनुष्ठान नृत्य किस राज्य का है? तो ये साथियों भूत कोला है वो कर्नाटक का एक प्रसिद्ध नृत्य है, जिसे एक आत्मा पूजा अनुष्ठान नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है भूतड़ा कोला किस राज्य का एक आध्यात्मिक लोक नृत्य है? भूतड़ा कोला है वो कर्नाटक का एक आध्यात्मिक लोक नृत्य है। भोरताल नृत्य है वो असम का प्रसिद्ध नृत्य है। मंगलाचरण, स्थाई, पल्लवी, अभिनय और मोक्ष ये पांचों साथियों ये ओडिसी नृत्य के भाग हैं। मंगलाचरण, स्थाई, पल्लवी, अभिनय और मोक्ष ये चारों ओडिसी नृत्य के भाग हैं। मंडूक शब्दम मेढक की एक कहानी है।
वो किस नृत्य में प्रस्तुत की जाती है? तो ये साथियों कुचिपुड़ी नृत्य में प्रस्तुत की जाती है। मंडूक शब्दम जो कि एक मेंढक की एक कहानी है, ये कुचिपुड़ी नृत्य करते समय प्रदर्शित की जाती है। मंदिरों को समर्पित नृत्य जिसे पहले शादिर के नाम से जाना जाता था, वह कौन सा नृत्य है? उस नृत्य का नाम है भरतनाट्यम नृत्य, जो मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले शादिर नृत्य के नाम से जाना जाता है। उसका विकसित रूप ही भरतनाट्यम है। मटकी नृत्य वो मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। म से मटकी कर सकते हैं मध्य प्रदेश से। मणिपुरी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ऐसे नृत्यों को तो याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। मणिपुरी मणिपुर का, ओडिसी ओडिशा का। मणिपुरी नृत्य में भक्ति मुख्य रूप से विषय होता है और मणिपुरी नृत्य पारंपरिक रूप से ये सबसे पहले लाई हरोबा पारंपरिक रूप से है इसका। मणिपुरी नृत्य किसकी रासलीला थीम पर आधारित होता है? ये मणिपुरी नृत्य है राधा और कृष्ण इन दोनों की रासलीलाओं को प्रदर्शित करती हैं। मणिपुरी नृत्य में अक्सर भगवान कृष्ण, यहाँ आ गया ये सेम सवाल है कि कृष्ण का चरित्र किया जाता है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के पुरुष प्रारूप को क्या कहते हैं? तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य होता है उसमें पुरुष प्रारूप होता है, उसे चोलोम्स कहते हैं। चोलोम्स याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। चोलोम्स, पुरुष प्रारूप को चोलोम्स कहते हैं। मध्य प्रदेश की किस जनजाति द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है? मध्य प्रदेश की कमार जनजाति है जिसके द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र का एक लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में काठी लोक नृत्य किया जाता है, वह उस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। मोहिनीअट्टम जो कि दक्षिण भारत का नृत्य है, किस नाम से जाना जाता है? तो मोहिनीअट्टम नृत्य को मयूर नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। यह दक्षिण भारत में मुख्यतः किया जाने वाला नृत्य है। मयूरभंज छऊ नृत्य कहाँ प्रदर्शित किया जाता है? तो ये मयूरभंज छऊ नृत्य है वो ओडिशा में किया जाने वाला नृत्य है। और यहाँ देख सकते हैं मयूरभंज छऊ नृत्य ओडिशा में किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है। महरी नृत्य शैली किस नृत्य रूप का एक हिस्सा है? महरी नृत्य शैली है वो ओडिसी नृत्य का एक हिस्सा है। महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा प्रस्तुत नृत्य लावणी नृत्य होता है। यह मुख्यतः महाराष्ट्र में महिलाओं द्वारा किया जाता है लावणी नृत्य। महाराष्ट्र में सत्य की जीत किस नृत्य द्वारा दर्शाई जाती है? तो महाराष्ट्र में एक सोंगी मुखावटे नृत्य किया जाता है जिससे नाटककर्ता या नर्तक है वो सत्य की जीत को दर्शाते हैं। मांडो है वो गोवा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। माइकल जैक्सन के 1991 के संगीत वीडियो ब्लैक और वाइट के में एकमात्र भारतीय नृत्य शैली कौन सी थी? तो माइकल जैक्सन ने जो 1991 में एक संगीत वीडियो बनाया था ब्लैक और वाइट, उसमें जो नृत्य किया था वो भारतीय नृत्य की किस शैली में किया था? उसमें है ओडिसी शैली में नृत्य किया गया है। माटी अखोरा का संबंध है वो क्षत्रिय नृत्य से है। माथुरी लोक नृत्य है वो तेलंगाना का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। मारूनी नृत्य का संबंध सिक्किम से है। मारूनी नृत्य नेपाली समुदाय का एक समूह नृत्य है। तो यहाँ देख सकते हैं पहले पूछा गया मारूनी नृत्य का संबंध वो सिक्किम से है और ये मारूनी नृत्य का संबंध है वो नेपाली समुदाय का एक समूह नृत्य है जो किस राज्य से है? तो ये सिक्किम से है और किसके द्वारा किया जाता है? ये नेपाली समुदाय द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। मिजोरम के बांस नृत्य को क्या कहते हैं? मिजोरम का बांस नृत्य जिसे चेरो नृत्य भी कहते हैं। मिथिला क्षेत्र जो कि बिहार में पड़ता है में दशहरे के समय किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो वो नृत्य है झिया नृत्य। झिया नृत्य ये बिहार में मुख्यतः किया जाता है और वो भी विशेष रूप से मिथिला क्षेत्र में किया जाता है। मुंडारी है नृत्य झारखंड का प्रसिद्ध नृत्य है। मुंडारी नृत्य झारखंड का है और ये मुंडारी किस राज्य की जनजाति द्वारा किया जाता है? ये झारखंड के राज्य की। ये सेम सवाल है तीनों। मुखौटा नृत्य आमतौर पर किस भगवान की पूजा के लिए किया जाता है? मुखौटा नृत्य है वो
भगवान की पूजा के लिए उत्तराखंड में किया जाता है। मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य कौन सा है? उस नृत्य का नाम है साथियों गरबा नृत्य। मुंडियट्टू किस राज्य का एक पारंपरिक लोक नाट्य रूप है? मुंडियट्टू है साथियों वह केरल का एक प्रसिद्ध लोक नाट्य है। यहाँ पर भी देख सकते हैं केरल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है मुंडियट्टू, लेकिन ये किस युद्ध की कहानी दर्शाता है? तो उस युद्ध का नाम है देवी काली बनाम दानवदारी का। इस युद्ध की कहानी मुंडियट्टू नृत्य द्वारा दर्शाई जाती है और यह केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। मैतेई लोगों के वैष्णववाद से संबंधित नृत्य कौन सा है? तो मैतेई लोगों के वैष्णववाद से संबंधित नृत्य है मणिपुरी नृत्य। मेमाता है वो त्रिपुरा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। मेमाता किस राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है? तो यह है साथियों त्रिपुरा राज्य का। यहाँ देख सकते हैं पहले ये पूछा गया है कि मेमाता नृत्य है वो किस राज्य का है, तो यह त्रिपुरा का है। और यहाँ देख सकते हैं किस समुदाय द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कलोई समुदाय द्वारा मेमाता नृत्य किया जाता है। मोहिनीअट्टम का अर्थ है मोहिनी का नृत्य, यानी कि एक जादूगरनी है मोहिनी, उसके द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसे ही मोहिनीअट्टम कहते हैं। मोहिनीअट्टम का संबंध है भगवान विष्णु से। मोहिनीअट्टम के गीत है वो मणिपुरवाला भाषा में होते हैं। मोहिनीअट्टम नृत्य है वो भगवान विष्णु के सम्मान में किया जाता है। मोहिनीअट्टम नृत्य के प्रदर्शन में प्रयुक्त मुख्य ताल वाद्य है वो एड का ताल वाद्य है, जिसका प्रयोग है वो मोहिनीअट्टम नृत्य के प्रदर्शन के दौरान किया जाता है। एड का वाद्य यंत्र। मोहिनीअट्टम है हिंदू देवता विष्णु से संबंधित त्यौहार है। मोहिनीअट्टम में हाथ के इशारों की संख्या होती है 24। यक्षगान एक पारंपरिक रंगमंच है जिसका विकास है वो कर्नाटक में हुआ। यक्षगान नृत्य का संबंध कर्नाटक राज्य से है। युद्ध के हिंदू देवता मुरुगन की पूजा के दौरान किया जाने वाला नृत्य है कावड़ियाट्टम नृत्य। यूनेस्को ने केरल के किस अनुष्ठान नाटक को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया? तो उसका नाम है मोहिनीअट्टू, जिसे 2010 में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। रंगाबाती है वो ओडिशा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। रंगीन श्रृंगार और अनोखे मुखौटे किस प्राचीन मार्शल आर्ट को दर्शाते हैं? तो ये रंगीन श्रृंगार और अनोखे मुखौटे हैं वो कथकली मार्शल आर्ट है उसको दर्शाते हैं। रहूप है वो साथियों जम्मू और कश्मीर का एक लोक नृत्य है। इसके अलावा है साथियों रतवाई नृत्य शैली है वो मेवाती जनजाति द्वारा की जाती है, उनसे संबंधित शैली है। राई मुख्य रूप से मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। राउत नाचा है वो छत्तीसगढ़ का आदिवासी नृत्य है। राजस्थान के सपेरा नृत्य को किस रूप में जाना जाता है? राजस्थान में सपेरा नृत्य है वो कालबेलिया नृत्य के रूप में जाना जाता है। कालबेलिया जनजाति द्वारा सपेरा नृत्य किया जाता है। राठवा निघेर राठवा जनजाति द्वारा होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य किस राज्य का है? ये साथियों गुजरात राज्य का नृत्य है। रायगढ़ घराना वो कथक से संबंधित घराना है। कथक है वो शास्त्रीय संगीत रायगढ़ घराने से संबंधित है। रास संकीर्तन और थांग ता किस नृत्य के लोकप्रिय रूप है? तो वो नृत्य है मणिपुरी नृत्य। रासलीला की शुरुआत है वो भाग्यचंद्र मैतेई राजा द्वारा की गई। रासलीला को किस शास्त्रीय नृत्य शैली के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो रासलीला है वो मणिपुरी नृत्य शैली में है जिसमें कृष्ण और गोपियों की रासलीलाओं को दर्शाया जाता है। मणिपुरी नृत्य में मुख्य रूप से यही विषय होते हैं। रिखम पद है वो अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है। रिखम पाड़ा है वो साथियों ये भी एक अरुणाचल प्रदेश का पारंपरिक नृत्य है। तो ये देख सकते हैं रिकम पद रिकम पाड़ा ये अरुणाचल प्रदेश के पारंपरिक नृत्य है।
रेंगमा मुख्य रूप से नागालैंड में किया जाने वाला लोक नृत्य है। रेचुंगमा, गत्तो किटो और चीरमू नृत्य किस राज्य से हैं? तो यह सिक्किम से है। लंबाड़ी लोक नृत्य का संबंध है आंध्र प्रदेश राज्य से है। लद्दाख के बौद्ध जप संगीत, लद्दाख का है वो बौद्ध जप संगीत है, उसको यूनेस्को ने 2012 में मान्यता दी थी। लंबाड़ी नृत्य है वो बंजारा जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। लाई हरोबा उत्सव है वो साथियों मणिपुरी नृत्य का एक भाग है, लाई हरोबा उत्सव। यहाँ पर भी यही सवाल है, लाई हरोबा किस नृत्य का सबसे प्रारंभिक रूप है? वो है मणिपुरी नृत्य का। लावणी महाराष्ट्र का प्रसिद्ध नृत्य है जो कि महिलाओं द्वारा किया जाता है। लावणी यहाँ पर भी देख सकते हैं महाराष्ट्र का है। अगला है लावणी, पोवाड़ा, कोली, वाग्या मुरली और धनागारी गाजा, ये है साथियों महाराष्ट्र के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। लावा है वो किस द्वीप का एक लोकप्रिय नृत्य है? तो लावणी महाराष्ट्र का है, लेकिन लावा है मिनिकॉय द्वीप का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट है लाहो किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है? लाहो है वो मेघालय राज्य का प्रसिद्ध लोकप्रिय नृत्य है। यहाँ पर भी देख सकते हैं लाहो मेघालय का है, यहाँ पर भी लाहो है, लेकिन ये किस मेघालय राज्य का तो है, लेकिन किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जैंतिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला ये नृत्य है लाहो नृत्य, जो कि मेघालय का प्रसिद्ध नृत्य है। लुड्डी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? लुड्डी साथियों पंजाब राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इससे पहले आ चुके हैं गिद्धा, भांगड़ा और लुड्डी, ये पंजाब राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लेबांग बुमनी नृत्य किस राज्य का एक फसल नृत्य है? लेबांग बुमनी है वो त्रिपुरा राज्य का एक फसल नृत्य है। यहाँ पर भी देख सकते हैं लेबांग बुमनी है वो त्रिपुरा राज्य का एक फसल कटाई नृत्य है। लेस लापटू किस राज्य का नृत्य है? तो यह नागालैंड राज्य का नृत्य है। लोक नृत्य होजागिरी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये होजागिरी नृत्य है वो उत्तर पूर्व भारत में किया जाने वाला नृत्य है, इसका संबंध उत्तर पूर्व भारत से है। लोटिया है वो राजस्थान का प्रसिद्ध क्षेत्रीय संगीत है लोटिया। वुजुबूर किस शास्त्रीय नृत्य की शैलियों में से एक है? वुजुबूर है वो भरतनाट्यम की एक शैली है। वर्णम किस शास्त्रीय नृत्य का एक चरण है? वर्णम भी एक भरतनाट्यम का चरण है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट है, वह कौन सा नृत्य है जिसमें 5 ललित कला रूपों का सामंजस्यपूर्ण संयोजन है? तो वह नृत्य कला है कथकली, जिसमें 5 ललित कला रूपों का संयोजन किया जाता है। वह कौन सा नृत्य है जिसमें कलाकार कभी भी दर्शकों से नज़र नहीं मिलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है मणिपुरी नृत्य। मणिपुरी नृत्य में कलाकार कभी भी सामने दर्शक बैठे होते हैं उनसे नज़र नहीं मिलाता है और ये नृत्य करता है। वह कौन सा लोक नृत्य है जो देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच एक काल्पनिक संघर्ष को दर्शाता है? तो वह है डांडिया रास नृत्य है, जिसमें देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच एक काल्पनिक संघर्ष को दर्शाया गया है। वह कौन सा लोक नृत्य है जो देवी दुर्गा ये सेम है? डांडिया रास नृत्य। वह कौन सी नृत्य शैली है जिसका उल्लेख व्यवहार माला के प्राचीन ग्रंथ में किया गया है? तो वह नृत्य शैली है मोहिनी अट्टम। वह कौन सी नृत्य शैली है जो उन महिलाओं की पीड़ा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर होते हैं? तो वह नृत्य शैली है बिरहा नृत्य। वह नृत्य जिसमें नर्तक के सिर पर बर्तनों को संतुलित करना शामिल है। तो वह नृत्य है भवाई नृत्य, जिसमें नर्तक है अपने सिर पर बर्तन को संतुलित करते हुए नृत्य करता है। वह भारतीय शास्त्रीय नृत्य जिसे प्रसिद्ध ऋषि भरत को भगवान ब्रह्मा द्वारा प्रकट किया गया था, जिन्होंने इस नृत्य को नाट्य शास्त्र में संहिताबद्ध किया था, वह क्या है? इसमें साथियों नाट्य शास्त्र दिया गया है, इसके अलावा कोई विशेष नृत्य का नाम नहीं दिया गया है।
वह शास्त्रीय नृत्य जो अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है। तो कथक नृत्य है वो अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित नृत्य है। वह शास्त्रीय नृत्य शैली जिसकी शुरुआत केलीकोट्टू नामक ड्रम वादन से होती है। तो इसमें एक है वो हिस्सा है वो ड्रम होता है कथकली नृत्य में। वांगला नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो साथियों वांगला है वो मेघालय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। वाक, मूकाभिनय और शुद्ध नृत्य के संयोजन वाला नृत्य कौन सा है? वाक, मूकाभिनय और शुद्ध नृत्य के संयोजन वाला नृत्य है कुचिपुड़ी। विशेष रूप से ग्रामीण मेहमानों द्वारा भाग लिया जाने वाला मिजोरम का नृत्य शैली कौन सी है? तो वह है खुआलम नृत्य शैली। विधि भागवतम नृत्य शैली किस राज्य की है? तो उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। वीरानाट्यम किस राज्य की अनुष्ठानिक नृत्य शैली है? यह भी साथियों वीरानाट्यम है वो आंध्र प्रदेश की है। विधि भागवतम है वो भी आंध्र प्रदेश की नाट्य शैली है। वेशभूषा, आभूषण और मेकअप से संबंधित अभिनय क्या कहलाता है? आंसर है आहार्य अभिनय। वैदिक जप परंपरा को यूनेस्को ने कब मान्यता दी? तो वैदिक जप परंपरा है उसे 2008 में यूनेस्को ने मान्यता दी थी। शरद ऋतु के दौरान कुलीस, चाय के बागानों में काम करने वाले लोग जिन्हें कुलीस कहते हैं, द्वारा प्रदर्शन किया जाने वाला असम का नृत्य कौन सा है? तो साथियों झूमर नृत्य है जो असम में चाय के बागानों में काम करने वाले कुलीस लोगों द्वारा शरद ऋतु के दौरान किया जाता है। यहाँ पर भी देख सकते हैं अगला सवाल भी इससे मिलता जुलता है। शरद ऋतु में कुलियों द्वारा किया जाने वाला असम का नृत्य झूमर नृत्य। शरीर की गतियों के माध्यम से अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? तो ये है आंगिक अभिनय। आंगिक अभिनय जो शरीर की गतिविधियों के माध्यम से अभिव्यक्ति की जाती है जिसे आंगिक अभिनय कहते हैं। शास्त्रीय नृत्य की तकनीक को सबसे पहले किसने संहिताबद्ध किया? तो वो है भरत मुनि ने। शास्त्रीय नृत्य में हाथ के इशारों को क्या कहते हैं? तो हाथ के इशारों को मुद्रा कहते हैं। सोंडोल किस क्षेत्र का शाही नृत्य है? सोंडोल साथियों लद्दाख क्षेत्र का शाही नृत्य है और यहाँ पर भी देख सकते हैं ये लद्दाख क्षेत्र का शाही नृत्य है। संगराई है वो साथियों त्रिपुरा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। सत्रिया है साथियों ये पहले भी आ चुका है, असम का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिय नृत्य की शुरुआत 15वीं शताब्दी में किसके द्वारा की गई? तो उनका आंसर है संत महापुरुष शंकर देव द्वारा। सत्रिय नृत्य है वो बिहू नृत्य से प्रभावित नृत्य है। सत्रिय नृत्य शैली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो यहाँ पर भी देख सकते हैं महापुरुष शंकर देव द्वारा। 17वीं शताब्दी में कथकली का दक्षिणी भारत में किस राज्य के राजकुमार के संरक्षण से उद्गम हुआ? तो वह है केरल राज्य के राजकुमार के संरक्षण से यह कथकली नृत्य है उसका उद्गम हुआ। सत्रिया जो कि असम का शास्त्रीय नृत्य है उसे मान्यता 2000 में मिली थी। सत्रिया नृत्य का एकांकी नाटक है वो अंकिया नट कहलाता है। सरायकेला सऊ किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? सरायकेला सऊ है वो झारखंड राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। सांग फाओ आदिवासी नृत्य किस प्रदेश में किया जाता है? सांग फाओ है वो अरुणाचल प्रदेश में किया जाने वाला आदिवासी नृत्य है। सिक्किम का वह कौन सा समुदाय है जो परंपरागत रूप से लोक नृत्य चू फाट से जुड़ा है? उस समुदाय का नाम है लेप्चा समुदाय। सिक्किम वासी अपने किस अद्भुत मुखौटा नृत्य के लिए जाने जाते हैं? तो उस अद्भुत मुखौटा नृत्य का नाम है चाम नृत्य जिसके लिए सिक्किम वासी जाने जाते हैं। सिद्धि धमाल नृत्य का संबंध गुजरात राज्य से है। सिर पर कुर्सियां रखकर जलते हुए दियों के साथ महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है वो चरी नृत्य है जिसमें सिर पर कुर्सियां रखकर महिलाएं दीपक जलाकर नृत्य करती है। सुग्गी
है वो कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक नृत्य है सुग्गी। सुग्गी कर्नाटक का। सुआ है वो साथियों छत्तीसगढ़ का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। सुआ लोक नृत्य करते समय महिलाएं किस पक्षी की तरह अभिनय करती हैं? तो सुआ नृत्य करता है उस समय महिलाएं तोता पक्षी की तरह अभिनय करती हैं। सेला किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है जो बांस की डंडियों से किया जाता है? तो सेला नृत्य है छत्तीसगढ़ राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो बांस की डंडियों से किया जाता है। यहाँ पर पूछ लिया गया है सेला, पंथी, पडवाणी और राहुत नाचा ये नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित नृत्य हैं। सौंगी मुखावटे नृत्य है वो भगवान विष्णु जिसे नरसिंह का अवतार माना जाता है को दर्शाते हुए किया जाता है। सौंगी मुखौटे नृत्य है वो महाराष्ट्र का प्रसिद्ध नृत्य है। सोनल मानसिंह है वो किस नृत्य की मशहूर नर्तक है? तो सोनल मानसिंह है ओडिसी नृत्य होता है उसकी प्रसिद्ध नर्तक है। स्पाउ नृत्य लद्दाख का प्रसिद्ध नृत्य है। हल्लीसाका किस राज्य का एक समूह नृत्य है जो मूल रूप से गुजरात राज्य का समूह नृत्य है। हस्तलक्षण दीपिका शास्त्रीय कृति किस नृत्य से संबंधित है? हस्तलक्षण दीपिका शास्त्रीय कृति है वो कथकली नृत्य से संबंधित है। हाई हक नृत्य का संबंध त्रिपुरा से है। हाय नृत्य नामक नृत्य शैली का निर्माण है वो उदय शंकर द्वारा किया गया। हिमाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य जो यज्ञ के साथ समाप्त होता है उस नृत्य का नाम है नाटी नृत्य जो यज्ञ के साथ एक समाप्त होता है। हुड़का बोल किस राज्य का लोक नृत्य है? हुड़का बोल है वो उत्तराखंड राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। हुड़का बाउल दिया गया है कहीं कहीं हुड़का बोल दिया है। ये दोनों ही एक ही है नृत्य। ये उत्तराखंड राज्य का है। ठीक है साथियों, ये बार बार घुमा फिरा का हुड़का बाउल या हुड़का बोल। अगला है हुल्ली वेसा किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है? हुल्ली वेसा साथियों कर्नाटक का है और होली साका है वो गुजरात राज्य का एक सामूहिक नृत्य है। अंतिम सवाल है साथियों आपका, होजागिरी नृत्य रिहांग समुदाय का एक आदिवासी नृत्य रूप है। यह किस राज्य में किया जाता है? तो यह त्रिपुरा राज्य में किया जाने वाला नृत्य है। तो साथियों ये थे प्रमुख नृत्य से संबंधित 429 सवाल जो एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी वगैरह वगैरह सारे एग्ज़ाम्स जो इंडिया लेवल के होते हैं और इसके अलावा स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स में भी इस प्रकार से नृत्य से संबंधित जो सवाल पूछे गए हैं उन सब को कंपाइल करके इस एक वीडियो में देने का प्रयास किया गया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें और यदि आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है वो डायमंड क्लासेज को ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड करके भी आप इसको पढ़ सकते हैं। थैंक यू।